इंडिया जो है वो 26 राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है। बात कम होती है, जंगें भी 4-5 हो चुकी हैं। लेकिन वाक़ई में ऐसा मुमकिन है कि कोई कहता है कि मैं बिल्कुल बात नहीं करता, कंट्री टू कंट्री मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करता कि कोई जयशंकर साहब कह रहे हैं कि मैंने बिलावल से बात नहीं करनी, मतलब इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को अपनी हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ। होस्टिंग ओबामा बिन लादेन 26 से 11 अजमल कसब, ऐसी चीजों के बाद मुझे नहीं लगता है कि बात करने की कोई जरूरत है, और बात उससे की जाती है जिसके अंदर थोड़ा सा भेजा होता है। यूएई इंडिया नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया अब होगा क्या, ये ने पंजाबी कहते हैं इन्हें खिडौने, ठीक है जी। इंडिया जो है वो 26 राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है। और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है। इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हैं, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है। और मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को अपनी हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ। अफ़गानिस्तान के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ टीटीपी के ज़रिए F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं। फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं, एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं। तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएँ, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। आई एम फोकसिंग कि पानियों की तरफ जाएँ, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। एनी हाउ इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा भेजा है। और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको 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 हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है, उनको मलाबार एक्सरसाइजेज भी करनी है वहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा था ईयू और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फ्रांस, यूएई, इंडिया नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया अब होगा क्या, ये ने पंजाबी कहते हैं इन्हें खिडौने, ठीक है जी। जब गेम में जाएंगे तो जिस जिसके पास अच्छे खिडौने होंगे, वो हम हमारे गांव में होते थे, तो वो लड़का जिसके पास बैटरी वाला खिडौना होता था ना जी, वो बड़ा उसके अंदर बड़ी वो उसको सारे उसकी तरफ देखते थे। ਇਹਦੀ पाइन ट्रेन चलती है, बटावा चलता है, ये चलता है। राइट नो, दिस इज ऑल अबाउट खिडौनाज, खिडौनाज इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ठीक है जी। ठीक है जी। अब ये जो राफेल मरीन जेट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन जो है वो प्रोक्योर करेगी, तो ये जो मिग 29s हैं ये सारे इनको फारग करेंगे, ठीक है जी। कहते हैं ये साढ़े फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये रोज़ कोई ना कोई इंडिया का ज़्यादा जवान है उन्होंने लै जाते हैं। सो ये कहा जाता है कि ये 22 जो क्या नाम है सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट होंगे, और जो 4 होंगे वो ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन्स होंगे, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी, प्योरली फॉर इंडियन नेवी, नॉट फॉर द आर्मी, प्योरली फॉर द इंडियन नेवी डिफेंस ऑपरेशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। ये आप समझ लें कि सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या है, JF-17 थंडर के अलावा और क्या है, हम क्या बात कर सकते हैं, हम इस हवाले से क्या दुनिया को बता सकते हैं कि भाई या कल को हालात ख़राब होते हैं। मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि लिमिटेड स्केल वॉर अंडर दी, आप ये कह लें कि जो आपकी एयरफोर्स और नेवी के रिलेटेड जो है उसकी पॉसिबिलिटी है।
बात कम होती है, जंगें भी 4-5 हो चुकी हैं। लेकिन वाक़ई में ऐसा मुमकिन है कि कोई कहता है कि मैं बिल्कुल बात नहीं करता, कंट्री टू कंट्री मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं करता कि कोई जयशंकर साहब कह रहे हैं कि मैंने बिलावल से बात नहीं करनी, मतलब वो एक अलग उसमें है। लेकिन कंट्री टू कंट्री मैं पूछ रहा हूँ, तो ये मुमकिन है और इसका फ़ायदा किसको और क्या होगा? एवरीवन नोस कि मेरे जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत शार्प और ब्लंट होते हैं और आज भी वही होने वाले हैं। बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा। देखिए अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है जिसमें बिलावल ने एक मीटिंग में कहा था कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री को बुच्चर ऑफ गुजरात के नाम से पुकारा था। राइट। होस्टिंग ओबामा बिन लादेन 26 से 11 अजमल कसब, ऐसी चीज़ों के बाद मुझे नहीं लगता है कि बात करने की कोई ज़रूरत है और बात उससे की जाती है जिसके अंदर थोड़ा-सा भेजा होता है। कोई अक्ल नाम की चीज़ होती है, बात उससे की जाती है। हर बात पे जो लोग 4 शादी और अल जिहाद और 72 वर्जिन हूर और गला काटना, ये सब अगर लोग इन सब बातों पर अगर बात करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी एक समझदार आदमी, एक वेल एजुकेटेड आदमी, एक तरक्की याफ्ता देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको ऐसे लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हालिया में देख रही थी कि पाकिस्तान के चैनल पर रिएक्शंस आ रहे थे। एक मुल्ला साहब के, वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान को मैच जीतना है तो एक जान कुर्बान करनी पड़ेगी, एक जान अगर चली जाती है तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। तो